तो 2024 लोकसभा चुनाव के लिए देश में माहौल बनने लगा है और जिस तरीके से पीडीए की बात और पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की बात विपक्ष करने लगा है, जातिगत जनगणना को लेकर के मोदी सरकार को घेरने लगा है और मोदी सरकार ने विशेष सत्र जो बुलाया है उस पर लोगों की निगाहें टिकी हैं। 2024 के चुनाव किन मुद्दों पर लड़े जाएंगे? 2 बार की तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही सबसे बड़ा मुद्दा होंगे या इस बार बेरोजगारी, महंगाई, नौजवानों की समस्याएं और जो भी विपक्ष एक मुद्दा बनाना चाहता है, जातिगत जनगणना, पिछड़ों की बात, वो एक मुद्दा बनाने में कामयाब होगा या मोदी सरकार रोहिणी कमेटी की सिफारिशें जो अभी जुलाई 30 तारीख को राष्ट्रपति को सौंपी गई हैं, जिसमें कि पिछड़ों में आरक्षण, क्षैतिज आरक्षण देने की बात कही जा रही है, जिसमें ऐसी जातियां जिनका आरक्षण का लाभ अभी तक नहीं मिला है उन्हें दिया जाए और वो जातियां जिनको ज़्यादा एक या एक से ज़्यादा बार आरक्षण का लाभ मिल चुका है उन्हें अब उनसे ज़्यादा दूसरों को मिलना चाहिए। ये दांव भी खेल सकती है। अभी तक किसी को कुछ पता नहीं कि इस विशेष सत्र में मोदी सरकार की मंशा क्या है। मैं आज कॉफ़ी होम में कुछ बुजुर्ग, कुछ बुद्धिजीवी, कुछ शहरी लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, माहौल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। वो राहुल गांधी कहते हैं, राहुल गांधी कह रहे हैं कि पिछड़े दलितों, आदिवासियों, अल्पसंख्यकों की आवाज़ ये मोदी सरकार में दबाई जा रही है। अब राहुल गांधी क्या कहते हैं एक अलग बात है। अभी आपने एक बात करी थी कि पिछड़ों में जो बहुत ज़्यादा पिछड़े हैं उनके लिए अलग से आरक्षण होना चाहिए, ऐसी बात करी जा रही है। पर यहाँ इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि जो अति पिछड़े लोग जिनको कहा जा रहा है, सवाल यह है कि उनको उस लायक क्यों नहीं बनाया गया कि वो पढ़ लिख कर इस लायक हो जाएं कि वो दूसरों के बराबर खड़ा हों। क्योंकि आज भी हजारों साल से जब कुछ जातियों को न मंदिरों में प्रवेश था, न कुएं पर पानी पीने की आज़ादी थी, न उन्हें पढ़ने की आज़ादी थी, तो आप कैसे कह रहे हैं कि वो अपने आप से कोई आगे बढ़ जाता है? ये तो संविधान ने सबको बराबर किया। ये बात सही है कि संविधान ने मौका दिया है उनको, लोगों को पढ़ने के लिए मौका दिया है, उनमें रिजर्वेशन है, उन्होंने मौका, संविधान ने मौका दिया है कि उनको नौकरियों में रिजर्वेशन है, लेकिन उसके लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। पहले आप मुझे एक बात बताइए कि देश जो है इंडिया एनडीए की लड़ाई के बीच पहुंच रहा है। इंडिया की लड़ाई तो है ही कि जो सेशन बुलाया जा रहा है उसमें सरकार इतनी डरी हुई है कि उसने अपना एजेंडा ही नहीं बताया अभी तक। डर के नहीं बताया? डर के नहीं बताया, चौंकाने के लिए? ना ना ना, वो चौंकाने वाली चीज़ें 2019 तक हो गई। अब इसमें कोई चौंकाने वाला कुछ नहीं है। अब पॉइंट है जवाब देने वाला और फेस करने वाला, जो इस पार्टी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है। क्या नहीं? कोई भी किसी भी चीज़ पे जवाब देने के लिए, महंगाई पे, बेरोजगारी पे। एक बात तो है, इतना बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हो गया और सवाल जवाब का कोई सेशन ही नहीं हुआ, मतलब जिसमें राष्ट्राध्यक्ष, सुनने में ये आ रहा है जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उनको मंजूरी नहीं मिली, वो जाके वियतनाम में कुछ कुछ बोल गए। आप एक बात अपने प्राइम मिनिस्टर से पूछिए कि 3 घंटे आपने एक समाधि पे बिता दिए। गांधी जी के राजघाट पे, तो वहाँ तो सबको शीश नवाना पड़ा। जो लोग देश में गांधी के ऊपर जो सवाल उठाते हैं, जो लोग गांधी के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, उनको उन तस्वीरों ने जवाब दे दिया होगा कि गांधी क्या चीज़ है। वो टाइम चला गया। आज आप किस युग में हैं? आज किस तरीके की परिस्थितियाँ हैं? आज आप इतना वैल्यूएबल टाइम निकाल के आके और अपना टाइम वहाँ पे ख़राब कर रहे हैं। राजघाट जाना टाइम खराब है? टाइम खराब है कि आप बड़े वैल्यूएबल लोग हो। किस टाइप के है? पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है कि गांधी के यहाँ इतने राष्ट्राध्यक्ष पहुंचे, एक साथ गए और शीश नवाया। वो एक अलग है। आप हमारी कंट्री की विजिट पे आओ पर्सनल,
और आप एक अपना सम्मेलन, अपनी एक चीज़ ज्वाइन करने आए हो जिसके आप मेंबर हो। बात ये थी यूक्रेन और रशिया की उस पे, क्योंकि वो भी मेंबर हैं, उससे पूछना था कि आपने पूरे वर्ल्ड की आर्थिक स्थिति को, खाद्य पदार्थ को, पेट्रोल को और वर्ल्ड में एक हलचल मचा दी, उसका जवाब मांगना था आपने। आपका क्या विचार आ रहा है ये इंडिया एनडीए पर? देखो जी, वो अखिलेश ने जैसे बोला है, पिछड़े, एससी, एसटी और मुस्लिम। राहुल ने नहीं, अखिलेश ने जो बोला, यूपी घोसी की सीट की बात हुई थी ना पीछे अभी। अच्छा, हाँ। घोसी में जो हारी है बीजेपी, इन्होंने सारा प्रशासन लगा रखा था, सारी सरकार लगा रखी थी, सारे मंत्री वहीं थे, लेकिन उसके बाद भी जनता ने ये उत्तर दिया है कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो भी इधर मिल गए, इनसे अलग इंडिया की तरफ मिल गए। तो महंगाई और आपका बेरोजगारी, क्या घोसी का चुनाव देश का मूड लगता है? नहीं, इशारा है, एक इशारा है कि भाई अब आगे आने वाले टाइम में यही रहेगा।